1893 ईस्वी का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु था। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको है 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर पहुँचे। सितंबर 1893 ईस्वी में वहाँ पर हो रहे सर्व धर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफ़ानी हिंदू कहा जाने लगा। इसका दूसरा पॉइंट है 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किसने प्रकाशित किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। कब किया था? 1893 ईस्वी में। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, 16 नवंबर 1893 ईस्वी को एनी बेसेंट भारत आई। एनी बेसेंट भारत कब आई? 16 नवंबर 1893 ईस्वी को। कहाँ आई थी? भारत आई थी। वह वाराणसी शहर में रहने लगी थी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृत से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे। महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ व्यापारी के मुकदमा के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में गए थे। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की थी। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी कि गर्म दल एवं उदारवादी यानी कि नरम दल, ये दो दल में क्या हो गया? अलग अलग हो गया, यानी कि विभाजित हो गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। यहाँ बोस की जगह घोष होगा। तो जब कांग्रेस 2 हिस्से में बट गया, यानी कि नरम दल और गर्म दल में बट गया, तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो रासबिहारी घोष था। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बंगला लिखा था। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। तो सबसे पहला ऐसा नेता जो कि सबसे ज़्यादा बार जेल में गया, तो वो कौन था? बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।